किसी भी बंदे को उसकी मंजिल पर पहुंचकर देखने के बाद हर इंसान ये सोचता है कि शायद या काश मेरी भी ज़िंदगी ऐसी होती। पर कोई इंसान ये नहीं सोचता कि उस मंजिल तक पहुंचने के लिए उसने अपनी लाइफ में कितने सेक्रीफाइस किए होंगे। कोई नहीं सोचता कि उसने इस मंजिल तक पहुंचने के लिए ज़िंदगी में कितनी मुश्किलों का सामना किया होगा। पर हर कोई उसकी तरह होना चाहता है। पर एक बात तुम हमेशा याद रखना कि मंजिल जितनी अच्छी होती है उतना ही रास्ता मुश्किल होता है। और जब तुम ज़िंदगी में कोई मुश्किल रास्ता चुनते हो तो एक बात याद रखना कि मंजिल तुम्हें बहुत ही अच्छी मिलने वाली होती है। क्योंकि जितने भी मुश्किल रास्ते होते हैं वो ब्यूटीफुल डेस्टिनेशंस तक जाते हैं, यानी कि अच्छी मंजिल तक जाते हैं। तो अगर कोई बंदा किसी ने लाइफ में कुछ अचीव किया है तो तुम उसकी तरह बनना चाहते हो तो तुम्हें सिर्फ ख्वाबों में नहीं इस बात को सोचना है, बल्कि तुम्हें खुद को तैयार भी करना पड़ेगा उसी तरीके से कि जब तक तुम मुश्किलें नहीं सहन करोगे अपने लाइफ में तब तक तुम किसी सुंदर मंजिल तक बिल्कुल नहीं पहुंच पाओगे। और अगर तुमने लाइफ में सोचा है कि तुम्हें कुछ अचीव करना है तो उसके लिए तुम्हें बिस्तर पर पड़े रहकर या सो सोकर सपने नहीं देखने कि तुम्हें एक दिन इंडियन आर्मी की वर्दी पहन के सबको दिखाना है। उसके लिए तुम्हें जगना पड़ेगा, तुम्हें सुबह 4 बजे बिस्तर को छोड़ना ही पड़ेगा और तुम्हें अपनी जितनी तुम्हें हिम्मत है उससे बढ़कर तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। क्योंकि सब बंदे मेहनत करते हैं और उनमें छंटकर अगर तुम्हें इंडियन आर्मी को ज्वाइन करना है तो सोच लो कि तुम्हें कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ, ये नामुमकिन नहीं है पर बहुत मुश्किल है। और अगर तुम चाहते हो कि तुम इंडियन आर्मी में जाओगे और तुम इंडियन आर्मी में ही जाना चाहते हो तो तुम्हें कुछ चीज़ों का त्याग करना पड़ेगा। ऐसी चीज़ें जो तुम्हें आराम देती हैं, यानी तुम्हें सुबह बिस्तर छोड़ना पड़ेगा, तुम्हें आलस को छोड़ना पड़ेगा, तुम्हें इस बात को भूलना पड़ेगा कि तुम्हारा अच्छा टाइम आने वाला है, क्योंकि अच्छा टाइम यूं ही नहीं आ जाएगा। तुम्हें उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, तुम्हें ग्राउंड में पसीना बहाना पड़ेगा, तुम्हें अपनी पूरी ताकत ग्राउंड में जाकर दिखानी पड़ेगी, तभी जाकर तुम्हें लाइफ में सक्सेस मिलेगी। और ये वर्दी अगर इतनी आसानी से मिलती होती तो लड़के सुबह शाम दिन रात यूं ही मेहनत नहीं करते। सुबह शाम वो बिस्तर पर पड़े रहते और यही सपने देखते रहते कि उन्हें ये वर्दी मिल जाएगी। और ये बिल्कुल आसान नहीं होता। तुम्हें बहुत ही मुश्किलें आएंगी ज़िंदगी में, तब जाकर अगर तुम उन मुश्किलों से आगे बढ़ के मेहनत करोगे तभी जाके तुम्हें इंडियन आर्मी की वर्दी मिलेगी। सिर्फ इंडियन आर्मी की वर्दी नहीं, अगर तुम्हें ज़िंदगी में कुछ भी अचीव करना है, कुछ ऐसा जो सबसे हटकर हो, तो तुम्हें मेहनत करनी ही पड़ेगी। और मेहनत करने के लिए तुम्हें अपने आराम को त्यागना पड़ेगा। क्योंकि लाइफ में एक बहुत पुरानी कहावत है कि जब तक तुम किसी डिसिप्लिन को मेंटेन नहीं करोगे तब तक तुम्हें सक्सेस नहीं मिल सकती। और डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए तुम्हें अपने आराम को त्यागना पड़ेगा। और आराम को त्यागने के लिए तुम्हें मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ेगी। और इसलिए मैं तुम लोगों के सामने हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे अंदर का जो इंसान मर चुका है तुम उसको जगाओ। क्योंकि अगर तुमने सपना देखा इंडियन आर्मी को ज्वाइन करने का तो तुम्हें कुछ कड़े कदम उठाने ही पड़ेंगे, तुम्हें अपने आराम को त्यागना ही पड़ेगा। तुम जब ग्राउंड में जाते हो तो तुम्हें वहाँ से मेहनत किए बिना कभी नहीं आना है। और ये चीज़ें जब तुम अपने मन में ठान लोगे और इन चीज़ों को ग्राउंड में इम्प्लीमेंट करोगे तो मेरा भरोसा है कि तुम्हारी रनिंग भी पास होगी और तुम इंडियन आर्मी में भर्ती भी हो जाओगे। पर जब तक तुम ये कड़े कदम नहीं उठाओगे तुम्हें वर्दी भी नहीं मिलेगी और ना ही तुम्हारा सपना पूरा हो पाएगा। और एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हारी एज निकल जाएगी और तुम सबके मुंह देखते रह जाओगे। जब भी तुम किसी बंदे को इंडियन आर्मी की वर्दी में देखोगे तो तुम अपने आप को कोसोगे। मैं बस यही चाहता हूँ कि चाहे तुम्हें वर्दी ना मिले, चाहे तुम्हें इंडियन आर्मी की वर्दी ना मिले और तुम कभी इंडियन आर्मी की भर्ती में फिट ना हो सको, पर लाइफ में तुम्हें कभी ये सोच तुम्हारे दिमाग में नहीं आनी चाहिए कि तुमने अगर उस दिन मेहनत की होती तो आज क्या होता। ये सोच अगर तुम्हारे दिमाग में आएगी ना तो तुम इंडियन आर्मी में तो नहीं हो पाओगे बल्कि किसी दूसरे काम को भी ढंग से नहीं कर पाओगे। और पूरी लाइफ तुम्हें ये मलाल रह जाएगा कि काश तुमने उस दिन मेहनत अच्छे से की होती, काश तुमने उस दिन 4 बजे बिस्तर छोड़ दिया होता। और मैं यही चाहता हूँ कि ये सोच तुम्हारे दिमाग में कभी ना आए। जब तुम्हारी एज निकल जाए तो तुम्हें ये ख्याल कभी ना आए, तुम्हें ये कभी ना लगे कि तुमने काश उस दिन मेहनत कर ली होती तो क्या होता। क्योंकि ये सोच तुम्हें ज़िंदगी में कभी जीने नहीं देगी अगर तुम्हारा इंडियन आर्मी सपना है तो। क्योंकि जब हमारे सपने पूरे नहीं होते तो हम टूट जाते हैं और हम किसी दूसरी चीज़ पे कंसंट्रेट नहीं कर पाते। हाँ, मैं जानता हूँ कि हर बंदे को वर्दी नहीं मिलेगी, क्योंकि अगर हर बंदे को उसके सपने पूरे हो जाते तो इंसान नहीं भगवान हो जाता। पर मैं ये चाहता हूँ कि तुम्हारे अंदर वो एक मलाल नहीं रहना चाहिए कि तुमने उसके लिए उस चीज़ के लिए एक मेहनत की थी, तुमने इंडियन आर्मी में जाने के लिए मेहनत की थी और तुम्हें वर्दी नहीं मिली। और ये मलाल तुम्हारे अंदर तभी आएगा अगर तुम सही ढंग से मेहनत नहीं करोगे।
अगर तुम्हें वर्दी ना मिले तो कोई बात नहीं, पर तुम्हारे अंदर ये सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए कि मैंने अपना 100% दिया था, पर मेरी किस्मत में नहीं था। और किस्मत तभी बनती है जब तुम मेहनत करते हो। सिर्फ तुम किस्मत के भरोसे बैठे रहोगे तो तुम्हें वर्दी कभी नहीं मिलेगी। तुम्हारी किस्मत और तुम्हारी मेहनत दोनों मिलकर तुम्हें इंडियन आर्मी की वर्दी दिलाएगी। मेहनत तुम्हारे हाथ में है, किस्मत तुम्हारे उस भगवान के हाथ में है। और मैंने एक बात सुनी है कि भगवान उन बंदों की ज़रूर मदद करता है जो मेहनत करते हैं, जो अपनी हेल्प खुद करने की कोशिश करते हैं, भगवान उनकी हेल्प करता है। बस जो तुम्हारे हाथ में है उस चीज़ पर तुम ध्यान दो, उस चीज़ पर पूरी तरह से कंसंट्रेट करो। अगर तुम्हारी नींद नहीं खुलती तो एक प्रण कर लो कि तुम्हें सुबह उठना ही है। किसी को बोलो कि मुझे जगा दे, और एक बार अगर तुमने अलार्म सेट कर दिया 4 बजे का और तुम्हारा अलार्म बज गया तो उसके बाद उठकर तुम ग्राउंड में पक्का जाओ। और ग्राउंड में जाने के बाद पसीना बहाए बिना कभी मत आना। ग्राउंड में जाके अपना पूरा जोर लगा देना। चाहे तुम हफ्ते में 5 दिन जाओ या 6 दिन जाओ, चाहे तुम 7 के 7 दिन मत जाओ, पर जब तुम 5 या 6 दिन जाओ उस दिन अपना पूरा जोर लगा देना। उस दिन तुम्हें ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आज तुमने सही ढंग से मेहनत नहीं की। तुम चाहे 1 टाइम जाओ चाहे 2 टाइम जाओ, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर जब जब तुम ग्राउंड में जाओ उस वक्त अपना पूरा 100% दो। दूसरों को भी ये लगना चाहिए कि ये बंदा मेहनत कर रहा है, और तुम्हें देखकर दूसरे भी मोटिवेट होंगे। और अगर तुम ढीले बन के रहोगे तो कोई दूसरा तो मोटिवेट होगा नहीं, और उसे भी ये लगेगा कि ये बंदा मेहनत नहीं कर रहा। इससे तुम्हारा पूरा ग्रुप खराब हो जाएगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि जब जब तुम ग्राउंड में जाओ तो पूरा जोर लगा दो। मेरा कोई मतलब नहीं है ऐसी वीडियोस डाल के तुम लोगों के लिए, मैं अपने बहुत ही कम टाइम में से तुम लोगों के लिए टाइम निकालता हूँ। इससे मेरा कोई फ़ायदा नहीं है। चाहे तुम वीडियो को लाइक मत करना, पर एक बात का ध्यान रखना कि अगर तुम ग्राउंड में जाते हो, क्योंकि मुझे पता है कि जब एक बार जाके भर्ती में तुम्हारी रनिंग फेल हो जाएगी उसके बाद तुम्हें दुख होगा। वो एज निकल जाने का दुख तो मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं उससे पहले फिट हो गया था। पर अगर तुम्हारी एक बार एज निकल गई ना, मैंने लड़कों को रोते हुए देखा है, उनके सपने टूटते हुए देखा है, फिर तुम टीए के लिए दौड़ते रह जाओगे, और टीए में तुम्हें पता है कि बहुत ही कम चांसेस होते हैं तुम्हारे सिलेक्ट होने के। पर अगर तुम ये नहीं चाहते कि तुम्हारी लाइफ में ऐसा समय आए तो उसके लिए तुम अभी से मेहनत करने लग जाओ और अपना पूरा जोर लगा दो। मेरा विश्वास है तुम्हें जिस चीज़ की ज़रूरत होगी, मैं मेडिकल से लेके, रिटर्न से लेके, फिजिकल से लेके सब चीज़ में आपकी हेल्प करूँगा। बस तुम्हें मेहनत करनी है, क्योंकि जब तक तुम मेहनत नहीं करोगे तुम्हें लाइफ में कुछ भी नहीं मिलेगा। और ज़िंदगी में जितनी भी मुश्किल कोई भी चीज़ होगी उस तक पहुँचने का एक ही रास्ता है कि तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत किए बिना तुम्हें लाइफ में कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर तुम मेहनत करोगे फिर भी तुम अपने सपने तक नहीं पहुंच पाओगे तो तुम्हें एक सेटिस्फेक्शन रहेगी कि ये चीज़ मेरी किस्मत में नहीं थी, मैंने इसके लिए अपना पूरा जोर लगाया था और आज ये चीज़ मुझे नहीं मिली, तो तुम्हें इतना दुख नहीं होगा। पर अगर तुमने मेहनत किए बिना तुम अपना ग्राउंड में पूरा 100% नहीं दे पाए और उसके बाद तुम्हारी एज निकल गई तो तुम्हें बहुत दुख रहेगा। और कुछ मैं तुम्हें नहीं कहूँगा, इस वीडियो में इतना ही था। अपने दोस्तों के साथ इस बातों को ज़रूर शेयर करना, क्योंकि अगर तुम्हारे दोस्त तुम्हारे साथ रनिंग करेंगे और उनके अंदर भी वो जोश रहेगा जो जोश मैं तुम लोगों के अंदर देखना चाहता हूँ, तो वो सही ढंग से मेहनत करेंगे। और तुम अगर उनके साथ मेहनत करोगे, जब 2 लड़के एक बराबर सही से मेहनत करते हैं तो उन दोनों को उनका फ़ायदा मिलता है। अकेले अगर तुम मेहनत करोगे तो उससे भी ज़्यादा तुम्हें फ़ायदा मिलेगा जब तुम्हारे साथ कोई मेहनत करने वाला होगा। उसके साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करना और इसी तरह से इस चैनल के साथ जुड़े रहना, ताकि जब कभी भी मैं आर्मी मोटिवेशनल या आर्मी से रिलेटेड कोई भी वीडियो पोस्ट करूँ वो सबसे पहले आप लोगों तक पहुँच जाए। मैं इसी उम्मीद में इस वीडियो को ख़त्म करूँगा कि तुम आज से लेके सही ढंग से मेहनत करोगे और अपना पूरा 100% दोगे जब भी तुम ग्राउंड में जाओगे तो। ठीक है, तब तक जय हिंद, जय भारत।